10th क्लास में मैथमेटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं हम ज्योमेट्री से। उसका पहला चैप्टर है ट्रायंगल्स। एक्चुअली एनसीईआरटी की बुक जो पहले होती थी उसमें सिमिलर ट्रायंगल्स चैप्टर का नाम हुआ करता था, और ये चैप्टर भी सिमिलर फिगर्स से रिलेटेड है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स दोनों में डिफरेंस क्या होता है? So similar figures, these are the figures which are having same shape, their sizes may be different. लेकिन congruent figures वो होंगे जिनके शेप भी सेम हो और साइज भी इक्वल हो। तो सबसे पहले सिमिलर फिगर्स जिनका शेप भी सेम हो और साइज भी इक्वल हो। जैसे ना शेप सेम हो लेकिन साइजेस अलग अलग हो, वो सिमिलर फिगर्स। और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मतलब जिसमें शेप सेम हो और साइज भी इक्वल हो। तो सिमिलर फिगर में जैसे अगर हम देखें हाथी और हाथी का बच्चा, इनके फिगर्स वो एक जैसे लगते हैं, उनके साइजेस अलग अलग होते हैं। अगर हम सर्कल ड्रॉ करें दो, तो दोनों सर्कल भले ही उनके साइजेस अलग अलग हों, शेप एक जैसे दिखते हैं। हम अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ड्रॉ करें दो, या स्क्वायर्स ड्रॉ करें, या रेगुलर पेंटागन ड्रॉ करें, या रेगुलर फिगर्स ड्रॉ करें, वो उनका शेप बिल्कुल एक जैसा लगता है, साइजेस उनकी अलग अलग हो सकती है। और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? जिनका शेप भी सेम हो और साइज भी इक्वल हो। मतलब उसमें अगर एक फिगर की ट्रेस कॉपी लें, उसको दूसरे के ऊपर रखें, इट मस्ट कोइंसाइड कंप्लीटली एंड एग्जैक्टली, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर coincide हो जानी चाहिए। So those are congruent figures and congruent triangles you have already studied in your lower classes. तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे सिमिलर फिगर्स की। सिमिलर फिगर्स मतलब शेप सेम और साइजेस भी साइजेस अलग अलग हो सकती है। तो सिमिलर फिगर्स में शेप सेम, साइज डिफरेंट। अगर हम आए सिमिलर ट्रायंगल्स में, तो दो ट्रायंगल्स अगर हम बनाएं, से दिस इज वन ट्रायंगल एंड से दिस इज अनदर ट्रायंगल, ये एक जैसे शेप वाले दिख रहे हैं। उसकी कंडीशन क्या होगी? टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर मीन्स सिमिलर ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स दो सिमिलर कब होंगे? अगर उनके अंदर दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। पहली है एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, and second is corresponding sides are proportional, are proportional. corresponding angles are equal इसका मतलब अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर हो, ये दूसरा एंगल इस दूसरे एंगल के बराबर हो, इसका मेजर, और ये तीसरा एंगल अगर तीसरे एंगल के बराबर होगा, और साथ में साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनल। मतलब अगर ये वाली साइड इसकी डबल हो, ये इसकी डबल हो, ये इसकी डबल हो, तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर, मतलब इनका शेप सेम लगेगा। तो two triangles are similar if their corresponding angles are equal, and second is
their sides should be proportional. आगे हम इसके अंदर कुछ थ्योरम्स करेंगे, AAA सिमिलैरिटी थ्योरम, SAS सिमिलैरिटी थ्योरम एंड SSS सिमिलैरिटी थ्योरम। उसके अंदर हम देखेंगे कि इसमें से अगर एक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है कि अगर एंगल्स इक्वल होंगे तो अपने आप साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी एंड ट्रायंगल्स विल बिकम सिमिलर। इसका कॉन्वर्स मतलब अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी तो ऑटोमेटिकली एंगल्स इक्वल हो जाएंगे एंड देन ट्रायंगल्स विल बिकम सिमिलर। बट टू प्रूव दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड one very important property, a very important theorem. This is called basic proportionality theorem. So we will do first of all this theorem, basic proportionality theorem. इसको थालेस थ्योरम भी बोलते हैं, थालेस थ्योरम। थाले ये एक मैथमेटिशियन था जिसने इस थ्योरम को दिया। और एक चीज़ जान के आपको अच्छी लगेगी कि थाले वॉज टीचर ऑफ पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी हुई है, और पाइथागोरस ये खुद एक मैथमेटिशियन था और थाले उनके टीचर थे। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सी व्हाट दिस इज। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है इफ इन ए ट्रायंगल, इफ से दिस इज एनी ट्रायंगल ABC, ABC, D and E, these are 2 points on this, means DE is a line parallel to BC। अगर DE को BC के पैरेलल अगर हम बनाएंगे तो AD upon DB will be equal to AE upon EC। This is Thales theorem or basic proportionality theorem. You can see in your NCERT book on page 124, theorem number 1. This is basic proportionality theorem. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. So here, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, so DE is drawn parallel to BC to intersect these two at point D and E, then the other two sides are divided in the same ratio। मतलब ये दोनों sides same ratio में divide होगी, means AD upon DB will be equal to AE upon EC। This is theorem 6.1 or this is basic proportionality theorem or Thales theorem। So it's a statement you can write from your book। हम यहाँ पे देखेंगे theorem का proof। So first of all, what is given? Given में आएगा DE is a line parallel to BC। So DE is given parallel to BC। We want to prove, ये चीज दी हुई है in triangle। Of course अब इसके पहले लिख सकते हैं in triangle ABC DE is parallel to BC। To prove, हमको प्रूव करना है कि ये DE इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू SE अपॉन EC। दिस थिंग वी वांट टू प्रूव। इस पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन
होगा यहां डी से हम AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आप चाहें तो अपनी कॉपी है उसको टर्न करें, AC को बेस में ले आएं और फिर यहां से ये दिस इज DP, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। फिर हम E से AB के ऊपर परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करेंगे। सो लेट अस ड्रॉ दिस परपेंडिकुलर, से दिस इज EQ, इसको भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। एंड देन वी विल ज्वाइन B to E और D to C, इसको इनको ज्वाइन कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा? ड्रॉ DP परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट D ऑन AC, means DP is perpendicular to AC. Then draw EQ perpendicular from E on AB, means EQ is perpendicular to AB. Then join BE and we will join CD also and CD. ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं अपन प्रूफ। सो इन प्रूफ में आपको दो चीज मालूम होनी चाहिए। आपने 9th क्लास के अंदर एक थ्योरम की है कि इफ two triangles have same base and they are between the same parallel lines, कि अगर ये ABC और DBC ये दो ट्राइंगल्स हैं, इसमें सेम बेस BC दिया हुआ है एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, देन दे आर इक्वल इन एरिया। जिसका इस्तेमाल हम इसके अंदर करेंगे। दूसरा अगर हमको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल दिया हुआ होता है, ये ABC है अगर, तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ये क्या होता है? हाफ बेस मीन्स BC इनटू एल्टीट्यूड के लिए हमको इस BC को एक्सटेंड करना पड़ता है, तो हाफ BC इंटू AD, ये एरिया ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है। ये दो चीज हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, देखिए इन ट्राइंगल this means in triangle BDE and triangle CDE, ये दोनों ट्राइंगल अगर इसको देखें, इसमें ये DE सेम बेस है, जैसे यहाँ पे BC था तो ये सेम बेस है और ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो DBE and DCE, these are two triangles having same base DE and they are between the same parallel lines, therefore their areas will be equal. So you can first of all write, since triangle DBE and triangle DCE have same base and they are between same parallel lines,
lines DE and BC, DE and BC. Therefore, area of triangle DBE, DBE is equal to area of triangle DCE, DCE. ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE से डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ADE, ये दोनों साइड इससे डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ऐसे ही यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, राइट। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो सबसे पहले DBE देखिए, DBE ये यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल है, तो इसमें बेस होगा BD और एल्टीट्यूड होगा EQ। तो 1/2 इंटू DB इंटू एल्टीट्यूड इज EQ अपॉन, तो यहां पे ये ट्राइंगल लिया तो हाफ बेस इज BD एंड एल्टीट्यूड इज EQ। अब ADE में ये बेस होगा AD और ये EQ एल्टीट्यूड होगा, सो दिस इज 1/2 इंटू AD इंटू EQ। यहां पे इज इक्वल टू, ऐसे ही DCE, यहां पे ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है तो इसके लिए बेस EC होगा और एल्टीट्यूड DP होगा, मीन्स 1/2 EC इंटू DP, 1/2 इंटू EC इंटू DP और अपॉन 1/2 इंटू, इधर हो जाएगा इस ट्राइंगल के लिए ADE के लिए ये बेस और ये वाला एल्टीट्यूड, सो 1/2 AE, 1/2 AE इंटू DP, राइट। इधर हाफ और हाफ गया, EQ और EQ गया, कैंसिल हो गया, इधर हाफ और ये हाफ, इधर DP और DP, तो यहां से हमारे पास में आया DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इसको अब देखिए, हमको क्या चाहिए था, हमको प्रूव करना था AD अपॉन DB, यहाँ पे DB अपॉन AD है, इसका मतलब हम इसको इन्वर्ट कर दें। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एंड इन्वर्टेंडो। तो यहाँ पे ये इन्वर्टेंडो है, सो बाय इन्वर्टेंडो ये हो जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो
ये थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो गई। तो इसमें सिर्फ हमको कहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है, अगर दो ट्रायंगल्स सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के ऊपर हों तो इनके एरियाज इक्वल होते हैं। तो एरिया ऑफ DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DCE, ये पहला आपको याद रखना है। और इसमें दोनों साइड डिवाइड कर देंगे ADE से, तो कॉमन चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास में ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। इस थ्योरम की दो कॉरोलरी हैं। कॉरोलरी मीन्स दीज आर रिजल्ट्स बेस्ड ऑन दिस थ्योरम। तो वो दो कॉरोलरी क्या हैं? पहली कॉरोलरी, कॉरोलरी 1, ये है, मतलब हम जो है इस थ्योरम को, इस थ्योरम में क्या है कि DE इज पैरेलल टू BC, देन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसकी जगह इस थ्योरम को ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि इफ DE इज पैरेलल टू BC, देन AD अपॉन DB की जगह इसको ले लें AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये पहली कॉरोलरी है। दूसरी कॉरोलरी क्या होगी? इफ DE इज पैरेलल टू BC, देन DB अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन EC अपॉन AC। तो ये जो दो रिजल्ट्स हैं ये थ्योरम के ऊपर बेस्ड हैं और इसको भी हम कॉरोलरी में लेते हैं। तो पहली कॉरोलरी क्या होगी? फर्स्ट कॉरोलरी इज इफ DE is parallel to BC, then AB upon AD, AB upon AD is equal to AC upon AE, AC upon AE। ये पहली कॉरोलरी है। दूसरी कॉरोलरी है कि इफ DE is parallel to BC, DE is parallel to BC, then AB upon DB, AB upon DB is equal to AC upon EC, AC upon EC। और इनका प्रूफ वो बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर हम दोनों साइड +1 कर दें तो ये पहली कॉरोलरी प्रूव हो जाएगी, और अगर सेकंड इक्वेशन के अंदर हम +1 कर दें तो दूसरी वाली कॉरोलरी प्रूव हो जाएगी। तो प्रूफ के लिए इक्वेशन 1 implies, इक्वेशन 1 दिस implies, यहाँ पे हम +1 करेंगे, मीन्स DB अपॉन AD +1 इज इक्वल टू, यहाँ पे EC अपॉन AE और +1। तो देखिए दिस इम्प्लाइज, ये हो जाएगा DB प्लस AD अपॉन AD, DB प्लस AD अपॉन AD इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा EC प्लस AE, EC प्लस AE अपॉन AE। और देखिए
ये DB प्लस AD, देखिए ये DB प्लस AD, ये क्या हो गया AB, तो ये हो गया AB अपॉन AD। EC प्लस AE, ये EC, देखिए EC और प्लस AE, ये हो गया AC, तो ये हो गया AC अपॉन, ये हो गया AC और अपॉन AE। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन के अंदर प्रूफ में इक्वेशन 2, इसमें अगर हम 1 ऐड करते हैं, मीन्स यहाँ पे AD अपॉन DB, AD अपॉन DB प्लस 1 इज इक्वल टू, ऐसे ही AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, और इसमें भी प्लस 1 कर दें, तो ये भी हो जाएगा, दिस इज AD प्लस DB, AD प्लस DB अपॉन DB इज इक्वल टू, यहाँ पे AE प्लस EC, AE प्लस EC अपॉन EC, और ये AD प्लस DB, ये वापस से ये हो गया AB, तो AB अपॉन DB, ये AB अपॉन DB, AE प्लस EC, ये होता है AC, तो AC अपॉन EC। सो लाइक दिस these corollaries can be proved। बंद करो जरा।